एक बड़ी एक थोड़ी संशय वाली खबर है। हमारे किसी दर्शक का मैंने अभी कमेंट भी देखा है। अभी जो बात हो रही थी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अभी मैं भी मैसेज देख रहा हूं, मेरे पास भी किसी ने मैसेज किया कि शायद इस्तीफा दिए बिना वापस लौट गए हैं। मैं पुष्टि की कोशिश भी कर रहा हूं उस बीच में लगातार कि क्या वास्तव में हुआ क्या है राजभवन के अंदर, की वो गए हैं, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद इस्तीफा हुआ है कि नहीं हुआ है। पंकज सकेब, आपके पास अगर कोई जानकारी हो, सकेब भाई आपके पास कोई जानकारी है ये इस बारे में, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है? अभी आपके पास भी चूंकि जानकारी लगातार आती रहती है, सकेब भाई। नहीं, देखिए अभी तक नीतीश जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन राज्यपाल से उनकी मुलाकात तो हो गई है, मुलाकात के बाद राज्यपाल से लौट भी आए मुलाकात हैं हो वो। गई है और इस्तीफा नहीं दिया है। आप सोचिए, ये कोई सामान्य खबर नहीं है। हाँ, और अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो इस खबर को बाहर आने में मिनट भर नहीं लगते। लेकिन हाँ, इस्तीफा नहीं दिया है, इस खबर को बाहर आने में इतनी देर क्यों लग रही है? ये है एक बहुत स्पष्ट सी बात है राम प्रकाश भाई। पिछले 48 घंटे में मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरे पटना में जो राजनीतिक हलचल हुई है, विनय सर भी जान रहे हैं, पटना में नहीं भी होंगे तो भी उनकी नजर तो बहरहाल पटना पर होगी। नीतीश जी इतनी मैसिव विक्ट्री के बाद अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। एक बार भी उनका मीडिया से सामना नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीएसएफ और सीआरपीएफ का घेरा है। एक्स्ट्रा सीसीटीवीज लगाए गए हैं। एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही है मुख्यमंत्री आवास की। क्या नीतीश जी की घेराबंदी कर दी गई है, किलेबंदी की जा रही है। लेकिन एक और बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं, चूंकि अभी जैसे विनय सर बोल रहे थे कि अभी चूंकि माइनस नीतीश वाली स्थिति एनडीए के खेमे में नहीं है, अभी भी उनका 4-5 नंबर कम है। अगर यही भाजपा 89 के बजाय 95-96 पर होती तो अब तक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई होती शायद। लेकिन इसमें एक और बात है कि मांझी जी के 4 विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं, यानी मांझी जी के 5 है शायद, 5 और 4 9 या दोनों के 4-4 हैं। तो ये 8 से 9 विधायक जो हैं, क्या नीति 5 है, मांझी जी के 5 है और इनके 4 है, 5 4 9 9 विधायक हैं। 9 विधायक क्या नीतीश जी के अलावा भाजपा के मुख्यमंत्री को समर्थन देंगे? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो अंदरूनी सूत्र है, और मैं संतोष सुमन का बयान आपको बता रहा हूं। संतोष सुमन जो मांझी जी के बेटे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो नीतीश के बिना किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन नहीं देंगे। नीतीश की मौजूदगी में बिना नीतीश वो किसी दूसरे आदमी को सीएम बनने के लिए समर्थन नहीं देंगे। और यही हालत उपेंद्र कुशवाहा की भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया स्पष्ट कि नीतीश नहीं तो हम किसी भाजपा के मुख्यमंत्री को हम किसी भाजपा के मुख्यमंत्री का नंबर गेम में समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, ये अभी विनय सर जो कह रहे हैं कि अभी उस संभावनाओं को तोड़ फोड़ करने की, देखिए ये आने वाला जो 5 साल है, ये बिहार की राजनीति का सबसे उथल पुथल वाला साल होने वाला है। ये टेन्योर जो होने वाला है, उसमें शायद 90 के दशक में भी उतना उथल पुथल नहीं होता था जितना अभी होगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री आवास में बैठकर सबसे पहले अपना विधायक दल भाजपा से आगे ले जाने की कोशिश में लगे हैं, और बहुत संभव है। देखिए एक बात तो तय मान लीजिए कि अभी फिलहाल यूपी चुनाव तक अब नीतीश जी को छूने नहीं जा रहा है कोई। अब नीतीश जी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये आप क्लियर मान लीजिए, और यूपी चुनाव तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1.25 साल का जो 1.5 साल का अरसा बचा हुआ है, यानी 27 के मार्च अप्रैल तक का, उसके बाद कोई तोड़फोड़ हो जाए तो अलग बात है। लेकिन इस दौरान क्या नीतीश जी तोड़फोड़ करने की संभावनाओं को विराम लगने देंगे? सबसे पहला निशाना नीतीश जी का ओवैसी के 5 विधायक हैं। 5 में से 4 तो आप लिख करके रख लीजिए कि विद इन अ मंथ नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 1 महीने के अंदर चारों के चारों जदयू में शामिल होंगे। और एक जो बीएसपी से जीत करके आए हैं रामगढ़ से विधायक, उनको फौरन, आपने देखा कि पिछली बार पिछले चुनाव में एक बीएसपी से जीत के आए थे जमा खान चैनपुर से, और एक एलजेपीआर से जीत के आए थे राजकुमार सिंह राजू सिंह मटिहानी से। इन दोनों को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद अपने साथ ले लिया था।
है ना। उसके बाद जब मुकेश सहनी के 3 विधायक तोड़कर, पिछली बार भाजपा के 74 विधायक थे, आरजेडी के 75 विधायक थे, बड़ी पार्टी भाजपा तब भी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो उसने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए मुकेश सहनी के 3 विधायक को तोड़ करके खुद का नंबर 77 तक पहुंचाया था, सबको याद होगा। और उस वक्त जो ओवैसी के 4 विधायक टूट के आरजेडी में गए थे, क्या आप सब जानते हैं कि वो विधायक पहले जदयू में आना चाहते थे? उन विधायकों को नीतीश जी ने कहा था कि आप आरजेडी में शामिल हो जाइए, और तब जाकर के वो भाजपा का जो 75 का नंबर था, भाजपा का जो मुकेश सहनी के 3 विधायक को तोड़ के 77 तक नंबर पहुंचा था, ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए तो आरजेडी का कितना नंबर हुआ था? 79। यानी तब भी आरजेडी ने 2 विधायक भाजपा से ज्यादा कर लिए थे, और उसमें नीतीश जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। हर हाल में नीतीश जी अपने आप को अभी, क्योंकि आरजेडी के पास उतना नंबर नहीं है कि वो तोड़ फोड़ करके भी भाजपा से लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, लेकिन नीतीश जी अभी 4 विधायक पीछे हैं, और इस 4 से 5 विधायक का जुगाड़ पहले नीतीश जी को करना है, ये एकदम तय मान लीजिए आप। और ये जो रोहिणी आचार्य को लेकर के ये सब अभी गप चल रही है, ये आप 100% मान लीजिए कि ये 2 से 4 महीने के अंदर ये तमाम मामला शांत हो जाएगा। रोहिणी ने क्यों ये सब शुरू किया है? क्या उनसे शुरू करवाया गया है? या और ये जो कह रही हैं, लोग कह रहे हैं कि रोहिणी के 10 आरजेडी के 10 विधायक रोहिणी के संपर्क में है और रोहिणी लेके भाजपा में चली जाएंगी, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। ना तेज प्रताप जाएंगे भाजपा में और ना रोहिणी जाएंगी, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, किसी कीमत पर नहीं जाएंगी वो। साकिब, चर्चा ये नहीं है कि वो भाजपा में जाएंगे, ये है कि चर्चा कि वो नीतीश के संपर्क, हाँ, नीतीश के संपर्क में जा सकती है, नीतीश के संपर्क में रोहिणी जा सकती है, संपर्क में है, वो भाजपा के संपर्क में नहीं है। हो सकते हैं, उनको भी पता है कि भाजपा में जाएंगे तो उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विनय सर, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूं। चचा भतीजा, चचा भतीजी कभी भी एक हो सकते हैं, इसमें कोई शक। और क्या ये लालू जी की सहमति के साथ होगा, आप इस पर भी ध्यान रखिए। लालू जी जान रहे हैं कि अभी मेरे पास 25 विधायक हैं, हमको मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अपने विधायक भेज दो नीतीश के कैंप में, नीतीश का विधायक दल बड़ा होगा तो मेरे बेटे के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना इस 5 साल के टेन्योर में बनी रहेगी। बहुत संभव है कि ये लालू की सहमति से हो रहा हो कि आप 10-12 विधायक रोहिणी के नाम पर उधर शिफ्ट करा दें, भाई समान दोस्त के लिए। इस बात को समझिए राम प्रकाश भाई, भाई समान दोस्त के लिए नीतीश जी भी आरजेडी को 4 विधायक भेज सकते हैं एमआईएम के, कि भाई समान दोस्त का विधायक दल भाजपा से ज्यादा बड़ा हो, और भाई समान दोस्त लालू यादव भी नीतीश जी के लिए अपने 10 विधायक छोड़ सकते हैं कि तुम उधर जाओ ताकि नीतीश का विधायक दल बड़ा रहे। चचा भतीजा की राजनीति आप समझ लीजिए, आज भी परिणामों में इतनी तो बैलेंस है, एक तरफा परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं है, अभी भी सारे तमाम विकल्प खुले हुए हैं। तो ये बहुत संभव है। सबसे पहले तो एमआईएम जाएगा चारों, और एक जो बीएसपी से जीत के आया रामगढ़ से, ये 6 महीने के अंदर ये डेवलपमेंट होगा, मैं आपके शो पे बता दूं। मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश जी लेंगे, और सबसे पहला जो टास्क होगा कैबिनेट की मीटिंग के बाद, वो ये 5 जो विधायक हैं, अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको छोड़ के बाकी के 4 विधायक और उधर बीएसपी वाले एक, इन सबको अपने पाले में नीतीश जी करेंगे। और आईपी गुप्ता एक विधायक हैं, सहरसा से अपनी पार्टी से जीत के आए हैं, वो भी उनके साथ आएंगे, क्योंकि इनको आगे के ये तमाम क्षेत्रीय दल जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि भाजपा में जाने के बाद, भाजपा नीतीश के बिना भाजपा में जाने के बाद उनके आगे की राजनीतिक संभावनाएं खत्म है। उनकी राजनीतिक संभावनाएं तभी तक इस बिहार के अंदर, बिहार की जमीन पर जिंदा है, जब तक सत्ता या तो लालू के हाथ में है या नीतीश के हाथ में है। बीजेपी के हाथ में जिस दिन सत्ता गई, एक अन्य मार्ग में बीजेपी का मुख्यमंत्री जिस दिन बैठा, उस दिन ना उपेंद्र कुशवाहा बचेंगे, ना मांझी जी बचेंगे, और ना दूसरी छोटी पार्टियां बचेंगी। इस बात को आप मान के चलिए। तो अभी ये तो तय है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये आप मान करके चलिए। अभी फिलहाल नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब चाहे वो मीडिया के सामने अभी आए नहीं आए, आज उनके विधायक दल की उन्होंने बैठक बुलाई है, जदयू के तमाम विधायकों को पटना पहुंचने के लिए कहा गया है, आज शाम में सब बैठेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है।
और उप मुख्यमंत्री कोटे से जो भाजपा से जो बनाए जाएंगे या चिराग की पार्टी से कोई एक उप मुख्यमंत्री बनता है, उसमें जातीय समीकरण क्या साधा जाएगा, इस पर भी ध्यान रखना है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होगा, जरूर करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि भाजपा के ही दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं पहले की बात, या फिर एक भाजपा का बनता है, एक चिराग पासवान का बनता है, या फिर 3 उप मुख्यमंत्री दिए जाते हैं। ये भी बहुत सारी कई सारी चीजें चल रही हैं। जी सकीब भाई जल्दी पूरा करिएगा, संदीप सर के पास चले। एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ, फिर दोनों और भाइयों को सुनते हैं। मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ। भाजपा जिस तरह भाजपा ने पिछले टेन्यूर में मुकेश सहनी को अपने साथ रख करके चुनाव लड़ाया, मुकेश सहनी के 3 विधायक जीत के आए और बाद में उन तीनों को तोड़ के अपने साथ ले लिया था, इस बात की संभावना से इनकार नहीं है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के चारों विधायकों को तोड़ के अपने पाले में नहीं लाएगी। यह भी हो सकता है।